जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल उसके साथ कुछ खबरें हैं, इंशाअल्लाह उनके ऊपर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप आज की वीडियो में कुछ 3-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें एक म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से है, जंग-बंदी के हवाले से है, कुछ 1-2 और चीज़ें हैं और लास्ट पे इंशाअल्लाह अगर वक़्त रहा तो हम कोई 1-2 कंपनीज़ का चार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो ख़्वाहिश ये है कि अगर आज के पॉइंट्स में से कुछ 2-3 चीज़ें जो आप मुनासिब समझें, उनकी अगर आप नोट टेकिंग कर लें, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो उसका आपको फ़ायदा हो। बाकी माशाअल्लाह से आप जो है वो बेहतर समझते हैं। तकरीबन 1400 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। गो के मार्केट जो है वो आज भी 1,70,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लेंगे तो आज मार्केट की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। गो के जो भारी भरकम शेयर्स हैं जिनमें ओजीडीसी है, पीपीएल है या फर्टिलाइज़र सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, उनमें हमें को बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव जो है वो देखने को नहीं मिला। रेंज बाउंड सेशन भी आज का आप कह सकते हैं क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर है ना। जैसे ही चीज़ें रेजिस्टेंस के करीब होती हैं, वहाँ पर इस किस्म की पोज़ीशन देखने में आती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कोई परेशानी का शिकार हुआ जाए। तो अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी आज मार्केट की। 1400 पॉइंट जो है वो रफ़ली आज मार्केट ने ऐड किए हैं। इसके साथ ही अगर हम आज सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आप ये देख सकते हैं कि माशाअल्लाह से आपको 26 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मिड कैप हैं, उसमें आपने आज वॉल्यूम्स भी आते हुए देखे और उनके अंदर आपने वॉल्यूम्स के साथ-साथ जो है वो मूवमेंट भी देखी है। तो ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड कैप के अंदर जो परफ़ॉर्मेंस होती है, ये बहुत अहम होती है और मार्केट की जो अगली मूव है, उसकी तरफ ये थोड़ा-सा इशारा भी करती हैं। तो बेहतर ये है कि मार्केट की इस मूव को जो है वो एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लिया जाए। अगर आपको याद हो तो मेरा ख़्याल है शायद कल की वीडियो में भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट आपको खरीदने का मौका दे रही है। तो अगर कोई फ़र्ज़ करें, अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी बुरी खबर आती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन कोई आ भी जाए तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आज आगे चल के हमने डिस्कस भी करनी है, उन वो हमें कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आज मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात और उन मामलात में अगर हम सबसे पहले ये देख लें कि आज सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन क्या रही, तो बैंकिंग सेक्टर, उसके साथ हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है, ये आपको परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। ऑयल एंड गैस ने 431 पॉइंट्स डाले हैं, कमर्शियल बैंक ने 250 पॉइंट्स डाले हैं। अब देखिए ना, हमें अच्छा लगता है 1500-1500, 2-200, 2-2 हज़ार पॉइंट्स जो है वो सेक्टर्स डालते हुए हमें नज़र आएँ। तो लेकिन ये जो छोटी-छोटी सी परफ़ॉर्मेंस होती हैं, इसमें मार्केट में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बड़ी बनती हुई नज़र आती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज एक अच्छा दिन था। आगे चलते हैं, कुछ खबरें हैं, लास्ट पे इंशाल्लाह वक़्त मिला तो 2 कंपनीज़ के चार्ट जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक यूनिटी और दूसरा जो है वो अल-शहीर कॉर्पोरेशन का है। पहली खबर जो है वो ये है कि तकरीबन कोई 73 फ़ीसद जो है वो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसने पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल लिया है गुज़िश्ता 9 मंथ्स के अंदर। अब ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक़्त जो डॉलर्स हमारे ख़ज़ाने के अंदर पड़े हुए हैं, वो भी आपको पता है कि वो हमारे नहीं हैं। और अभी फ्यूचर के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी कल जो है वो हमने बिजली के बहरान के हवाले से बात की थी और ये गर्मियों का सीज़न जो है ये बहरान हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी कोई फ़िलहाल उसमें कोई तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही, यानी कि बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही। अब ऐसी सूरत के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स का इनफ्लो कम है, आउटफ्लो जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसकी वजह से रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा, उसकी भी खबर है आगे। और अगर रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री जो कि इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर जो है वो इन्हिसार करती है, वहाँ पर हमें कुछ मसाइल जो है वो देखने में आ सकते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर भी असरअंदाज होंगे और उसका असर जो है वो हमारी जो है वो शरह सूद के ऊपर भी पड़ेगा और देन वो मार्केट के ऊपर भी असर आएगा। लेकिन बेसिकली होता क्या है? जो अभी मैंने शुरू में आपसे गुज़ारिश की ना कि आज को 2-4 पॉइंट्स जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी इकोनॉमी के हवाले से अच्छी या बुरी चीज़ें होती हैं, उसका इम्पैक्ट अगले 3 से 6 महीने में आता है।
और जब तक ये इम्पैक्ट जो है वो हमें नज़र आएगा उस वक़्त हम बजट के करीब होंगे। तो लिहाज़ा आपने ये प्लानिंग करनी है कि मार्केट में से एंट्री और एग्ज़िट जो है वो किस तरह से प्लान किया जाए। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो म्यूचुअल फंड्स के हवाले से है। अब देखिए आपने ये अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है वो मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। अब जैसे ही मार्केट के अंदर उतार-चढ़ाव हुआ, ख़ास तौर पर जंग की सूरत में तो लोगों ने अपना पैसा जो है वो धड़ाधड़ मार्केट में से निकाला और म्यूचुअल फंड के ज़रिए से। अब जब म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग इतने बड़े पैमाने पर होगी, तो उससे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब उसका नतीजा उसका जो हल है वो एसईसीपी ने ये निकाला है और आने वाले दिनों में ये इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, वो अगर एक ख़ास वक़्त से पहले अपना पैसा निकालेंगे तो देन उनको पेनल्टी यानी कि एक एक्स्ट्रा फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी। अब देखें इससे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्रंट एंड लोड देते हैं, बैक एंड लोड देते हैं, मैनेजमेंट फ़ी देते हैं। हो सकता है कुछ दोस्त कहें जी कि हमसे तो चार्ज नहीं होती लेकिन हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हर एक के साथ तो ऐसा नहीं है ना। अब ऐसी सूरत में लोग जो हैं अगर फ़र्ज़ करें कि मार्केट के अंदर कुछ बुरी खबरें आ जाती हैं, कुछ मसाइल आ जाते हैं, तो वो तो फिर लटक जाएँगे म्यूचुअल फंड के साथ ही। यही वजह है कि इस चीज़ को काउंटर करते हुए हमने भी ईटीएफ की सर्विस जो है वो भी हमने देनी शुरू की है कि हम उन ईटीएफ्स के अंदर आपसे काम करवाएँगे। फ़र्क क्या है? म्यूचुअल फंड के पास भी एक बास्केट होती है, लेकिन वो इंडिविजुअल शेयर्स की सूरत में होती है और जो ईटीएफ है वो भी एक बास्केट है। अब म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप करेंगे तो आपको फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, एक्सपेंस और सारी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। ये मैं अगेन दोहराता चलूँ, कुछ क्लाइंट्स को वो अकॉर्डिंगली अकोमोडेट भी करते हैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड लोड के हवाले से है। ये बार-बार कहना इसलिए पड़ता है भाई कि जो लोग जिन लोगों को ये नहीं देना पड़ता होगा वो तो फ़ौरन जा आके कमेंट करेंगे, नहीं जी हमें तो नहीं पड़ता। तो बेसिकली हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। लेकिन ईटीएफ में भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो ईटीएफ को मैनेज करने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, लेकिन चूँकि वो फ्री है, वो आपने मार्केट के अंदर ही जो है वो चीज़ों को ट्रेड करना है। तो इसी हवाले से हमने भी ईटीएफ की सर्विसेज़ जो हैं, उनका आगाज़ कर दिया है, जो कि यकम मई से जो है वो इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएँगी। इसके हवाले से हमने एक वेबिनार जो है वो भी इंशाल्लाह रखा है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वो वेबिनार होगा। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आप जो है वो लेस वोलेटिलिटी के साथ काम करना चाहते हैं मार्केट में तो ईटीएफ के उस वेबिनार में भी शिरकत कर सकते हैं, सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। ये वेबिनार जो है ये उन तमाम दोस्तों के लिए फ्री होगा जो कि हमारी इन सर्विसेज़ में एनरोल होंगे। मज़ीद अगर आपने हमारी सर्विसेज़ की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में नंबर होगा, आप वहाँ पर राब्ता फरमा सकते हैं। तो ये एसईसीपी जो है ये थोड़ा-सा टाइट करने लगी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। अगली खबर जो है, जो कि अभी मैंने थोड़ी-सी पहले जो आपके साथ डिस्कस की थी जो पैसा जो है वो निकल रहा है पाकिस्तान में से गुज़िश्ता जो हमने पढ़ा इसके हवाले से जो खबर थी, अब उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी सूरत में ये भी है कि इस वक़्त ये कहा जा रहा है कि हमारा रुपया जो है वो भी ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड करने का होने का क्या मतलब है कि डॉलर के अगेंस्ट जो हमारी प्राइस है, अब उसमें इज़ाफ़ा होगा। तो उसके नतीजे में डॉलर महँगा होगा, तो डॉलर महँगा होने की सूरत में भी जो अभी हमने पीछे खबर के साथ बात की, ये वही उसका दूसरा हिस्सा है कि हमारी इम्पोर्ट्स जो है माज़ की माफ़ तो हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। लास्ट पे जो आखिरी और सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि न्यूक्लियर डील के हवाले से जो सिलसिला है, इस वक़्त जो पिछली मर्तबा भी अटक गया था, उसको सुलझाने के लिए आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो ईरान और यूएसए के साथ मुसलसल जो है, वो फ़ेस टू फ़ेस बातचीत करने के हवाले से घर से निकल चुके हैं और अभी तक की जो इत्तलात हम तक पहुँची हैं उसके हवाले से ये है कि काफ़ी हद तक ईरान और उसके साथ-साथ यूएसए को भी कायल कर लिया गया है। लिहाज़ा जंग बंदी जो है, ये कन्फ़र्म होती हुई नज़र आ रही है, अभी तक जो इत्तलात है। कल कुछ भी हो सकता है भाई, ट्रंप है, ट्रंप कुछ भी कह सकता है। तो इस सूरत-ए-हाल में मार्केट के ऊपर बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा और मज़ीद हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, तो ये एक अच्छा मौका होगा आपके पास कि आप अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स का जो है वो मार्क कर लें और मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग की तैयारी कर लें।
क्योंकि देखिए, हम ये अक्सर आपको साथ जो गुज़ारिश करते हैं ना कि हमारा काम ये है कि हम लेवल्स के मुताबिक प्रॉफ़िट टेकिंग को तरजीह देते हैं। तो जब ये मौका आए तो उसको मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अभी जो पीछे हमने खबरें पढ़ी हैं, वो सारी की सारी हमारी इकोनॉमी के हवाले से जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग खबरें नहीं हैं। ये पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले अगर हम थोड़ा-सा 1-2 कंपनीज़ के चार्ट डिस्कस कर लें, पहले यूनिटी की बात कर लेते हैं। देखिए यूनिटी जो है, ये आपको पता है इसका मामला अदालतें चढ़ा और चढ़ने के बाद जो है वो फिर ये शेयर जो है ये गिरता ही चला गया। जंग का इसके ऊपर इतना असर नहीं हुआ जितना कि इसकी अपनी खबर का था। अब राइट एट द मोमेंट जो है इसने जाके सपोर्ट ली है तकरीबन ₹8 के ऊपर, और ₹8 के ऊपर सपोर्ट के साथ-साथ अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो रफली मार्केट ने इस शेयर के हवाले से कंसोलिडेशन जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। और अभी तक इसका ना तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ना ही ट्रेंड पॉजिटिव है। ये चीज़ें आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। ये मेरी एक अपनी स्ट्रैटेजी है कि मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर के हवाले से ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करता रहता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जिस लेवल पर मैं कहूँ कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, आप भी कहें पॉजिटिव है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। इसी से ही मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड्स बनती हैं। सो राइट एट द मोमेंट जो है ये ₹9.30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो सेंटिमेंट है, वो रफली चेंज होगा जिस वक़्त ये ₹12 को क्रॉस करेगा, और ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव होगा जब ये अपना नेक्स्ट लेवल जो कि ₹18 का है, जिसको ब्रेक करने के बाद जो है वो इसका ट्रेंड मुकम्मल तौर पर नेगेटिव हो गया था। उसी लेवल से ऊपर जब ये निकलेगा तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर ₹9 का शेयर जो है वो ₹18 का हो जाता है तो प्रॉफ़िट कितना होगा? परसेंटेज में समझने की ज़रूरत है। सो इस चीज़ को आप ज़रूर जो है वो नोट कीजिएगा। लास्ट पे जो है दूसरा शेयर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है शहीर कारपोरेशन का। अब देखिए जो अरबियों के हवाले से जो मामलात हैं अरब कंट्रीज़ के और दीगर जो एक्सपोर्ट्स हैं फूड्स की, वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो जाएँगी, क्योंकि अभी तक दुनिया के साथ जो मामलात हैं वो इतने बेहतर अरब कंट्रीज़ के नहीं हुए। शहीर कारपोरेशन जो है वो राइट एट द मोमेंट ये भी अपने डाउन ट्रेंड को फ़ॉलो करता हुआ देन जो है इसके अंदर जो है ये कंसोलिडेशन बॉक्स बना, और आज जो है वो इसने इस कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक कर दिया है, जो कि अराउंड कोई ₹10 के अराउंड जो है ये ट्रेड करता रहा। ₹8.5 से लेकर ₹10 के दरमियान ये इसका बॉक्स था, जिसको कि आज इसने ब्रेक किया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है। और नेक्स्ट जो है ये अराउंड कोई ₹14 तक का जो इसका ट्रेंड जो है, ये उसके बाद इसमें तब्दीली और एक अच्छा मोमेंटम जो है, ये बनता हुआ आपको नज़र आ सकता है। दोनों शेयर्स के हवाले से कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट के हवाले से, जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पर गुज़ारिश की कि इसने अपना जो कंसोलिडेशन बॉक्स है, उसमें से ब्रेकआउट दिया है इसने। सो ये लेवल होते हैं सिग्निफिकेंट जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। अब आपने इसको कितने लेवल तक आप इसका प्रॉफ़िट बर्दाश्त कर सकते हैं, ये फ़ैसला आपने करना है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो जो कल भी हमने बात की थी, हम उसी अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे कि मार्केट जो है वो मुसलसल 1,70,000 जो है, उसके ऊपर हमें ठहरती हुई नज़र आ रही है। और आज भी आप देखें तो लगने वाला वॉल्यूम कोई बुरा वॉल्यूम नहीं था, अच्छा वॉल्यूम था। लेकिन कैंडल जो है वो बहुत अच्छी बनी है, और कैंडल ये शो कर रही है कि मार्केट का दिल नहीं कर रहा नीचे जाने को। तो इसलिए तैयारी करें कि जैसे ही कोई थोड़ी-सी न्यूज़ आई, मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव हो जाएगा। और पॉज़िटिव कब होगा? जब मार्केट 170 के ऊपर क्लोजिंग देगी, जिसके के कवी चांसेस हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। कोशिश ये करें कि मार्केट जिस वक़्त आपको मौका दे तो प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो वही होगा जो कि माज़ी में हुआ कि आपने कुछ चीज़ों को होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद वो सारा का सारा प्रॉफ़िट जो है वो मार्केट खा गई। हर बार मार्केट को मौका जो है वो नहीं देना चाहिए कि वो आपका प्रॉफ़िट खा जाए। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।